हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर नीट और आईटी के लिए, आई ट्रिपल ए जिसे आप जेईई मेन कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है। तो जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे इसका नाम ही सुनकर इसको छोड़ देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है, इससे बच्चे पहचान ही नहीं पाते किसी टॉपिक का है या किसी और टॉपिक का है। तो चलिए उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए भाई, सब नाम ही आपको बता रहा है लिमिट में कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट अपनी केमिस्ट्री में क्या बताता है? एक्चुअली अपनी केमिस्ट्री में ये चीज़ बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है या हो रही होगी, तो उसमें जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। ये तो आपको पता ही है। लेकिन इस दौरान जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो कितना प्रोडक्ट बना और कितना रिएक्टेंट यूज़ हुआ, मतलब कि कितना कंज्यूम हुआ आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और वो रिएक्शन कब बंद हो जाएगी या फिर प्रोडक्ट आपका बनना कब बंद हो जाएगा, ये सारा का सारा जो डाटा होगा ये लिमिटिंग रिएजेंट हैंडल करता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग पहचानेंगे कैसे। एक्चुअली मैं इसके लिए छोटा सा ट्रिक टाइप का कुछ मजाक करता हूँ। जैसे सपोज आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं और उस मेहमान में 10 मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। और आपने कहा ठीक है, मेहमान आ रहे हैं तो मैं उन्हें आज कॉफ़ी पिलाऊँगा। तो लोगों ने कहा ठीक है। बोले कि कॉफ़ी बनाने का जो हमारा मोटो है वो है कि एक कप कॉफ़ी में आपके 10 ग्राम शुगर को लिया जाएगा। ठीक है, लोग बोले ठीक है, चलो ठीक है। तो जब आपने क्या किया, कॉफ़ी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उस दौरान आपके पास मिल्क बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हाँ था, और कॉफ़ी के पैकेट भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो शुगर था, शुगर वो सिर्फ 10 ग्राम ही थी। तो सोचो, क्या जो आपके 10 मेहमान आने वाले थे, जो रिलेटिव आने वाले थे, क्या आप उन सब के लिए कॉफ़ी तैयार कर पाएंगे? नहीं ना। फिर से समझिएगा, आपके यहाँ 10 लोग आने वाले थे, आपको कॉफ़ी बनाना था, आपने मिल्क ले लिया ढेर सारा, आपने जो कॉफ़ी की पैकेट आती है उसको भी ले लिया, बट आपके पास शुगर जो थी ना सिर्फ 10 ग्राम थी। अब ये मत कहना और बाकी मेहमान जो डायबिटीज़ वाले थे तो उन्हें शुगर फ्री पिलाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि हम वही चीज़ लेते हैं जो कि दुनिया में कॉमन हो, ज़्यादा पाई जाए या फिर ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ज़्यादा लोग चीनी डाल के ही चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं ना। तो इसीलिए सोचो कि जब आपके यहाँ 10 मेहमान आए, आपने कॉफ़ी बनाया, लेकिन आपको ये पता था कि 1 कप कॉफ़ी में हमें 10 ग्राम शुगर डालना है, लेकिन आपके घर पे सिर्फ 10 ग्राम ही शुगर अवेलेबल थी। तो सोचो कितने लोगों के लिए कॉफ़ी बन पाएगा? सिर्फ 1 लोग के लिए ना। सोचो, देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। आपके पास क्या चीज़ लिमिट में थी? शुगर। समझना, शुगर क्या थी आपके पास? लिमिट में थी। इसकी वजह से कॉफ़ी बन नहीं पाई, सिर्फ 1 कप ही कॉफ़ी बन पाई। तो इसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रिएक्टेंट लिमिट में होता है, मतलब कि कम होता है और वो पहले ही रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है, यूज़ कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमको ध्यान देना होगा 2-3 चीज़ों की। पहला तो हमें मोल कॉन्सेप्ट का मोल निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब भी लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन आएगा वो कभी भी आपको मोल में नहीं देते। 100 में 99.9% वो मोल में देते ही नहीं, लेकिन आपको मोल में ही जाके निकालना है। ठीक है, दूसरी बात, आपको इस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में स्टाइकियोमेट्री पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था। आप वहाँ से जा कर के चेक कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अदरवाइज आज मैं फिर से एक बार रिकॉल करूँगा इस वीडियो में। तो फिर आगे बात करते हैं। पहला क्या था, आपको मोल आना चाहिए। मोल का फार्मूला क्या था? वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होती है? जैसे ये रिएक्शन लिखी है,
A प्लस बी गिव्स सी, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, 1 होगी, इसकी क्या होगी 1 होगी, इसकी क्या होगी 1। ऑलरेडी अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट, ये चीज़ जो होती है ये सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। चलिए इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में अगर मान लेते, बात कर रहे हैं ए और बी नाम के दो रिएक्टेंट थे और वो बना क्या रहे थे, सी बना रहे थे, सी मतलब प्रोडक्ट बना रहे थे। तो इनका क्या हुआ, ये चीज़ मिल करके बी को बना रहे थे, ठीक है, समझिएगा। और कुछ देर बाद क्या हुआ, ए हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, टोटली कंज्यूम हो गया, ये क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, सॉरी हम लिखते हैं टोटली कंज्यूम। ठीक है, अगर ए हमारा टोटली कंज्यूम है तो बचा कौन सा, बी, बी क्या रह गया, रिमेन। समझिएगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो जो टोटली कंज्यूम हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं जो रिएक्शन में पूरी तरह से ख़त्म हो गया। चलिए ऐसा नहीं मैं आपको इसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन पे ही ख़त्म कर दूंगा, नहीं, मैं आपको और भी रिएक्शन कराता हूँ जो कि क्वेश्चन में जो कराने वाला हूँ ना, ये लगभग 5 से 6 बार आ चुका है जेईई मेंस में और नीट में। तो वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, और एक ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं एक से अधिक क्वेश्चन कराऊंगा, तब ताकि आपको आदत सी लग जाए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन होते कैसे हैं। और पहचानने के भी तरीके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले बोल दिया कि आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे लेकिन आप क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाओगे ये लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है। और अगर आपने क्वेश्चन को पहचानने में गलती कर दी तो आप खट से लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जैसे ही आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया भाई साहब आप फैल जाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक रिएक्शन है, ठीक है, इन गिवन रिएक्शन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 1 gram of chlorine, then find limiting reagent and अमाउंट। देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रहे हैं, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देखिए भाई सब कभी कभी ना ये ऐसे पूछ लेगा कितना कौन बचा तो कितना बचा है, अगर प्रोडक्ट बना तो कितना बचा है, अगर बी वाला यूज हुआ तो कितना यूज हुआ है। सारा का सारा डाटा यहीं से आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना तो करने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, क्या, आपको रिएक्शन आनी चाहिए लिखनी। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैंने सिखाया है क्लास 9 के वीडियो देखिए। चलिए हमने कहा H2O हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस थी, रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ Cl2, Cl2 ये भी क्या थी, गैस थी, क्या बन गया होगा HCl। कितने मोल बने, 2 मोल बने। अब आप समझिएगा यहाँ पे दिया गया था 1 ग्राम, देखिए हम इसको लिखते हैं, क्या दिया गया था 1 ग्राम, ये कितना था 1 ग्राम, कितना बना पता नहीं, ये तो क्वेश्चन है ना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये तो पूछा है। और उससे पहले क्या पूछ लिया, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हमने आपको क्या बताया था, देखिए इसको हम हटाते हैं, आपको रूल भी लिख देते नहीं तो आप भूल जाओगे कि हमने बता दिया, लिखा तो नहीं। चलिए पहला क्या है, पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, फाइंड मोल। मोल फाइंड कर लेते हैं। मोल के लिए क्या फार्मूला होगा, वेट अपॉन मोलर मास, ये आपका आ गया क्या भाई साहब, मोल। ठीक है, उसके बाद स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड फाइंड स्टोकियोमेट्री। देन डिवाइड मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वही आप कॉफिशिएंट यहाँ भी लिख दीजिए। चलिए 2 स्टेप में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। क्या करते हैं,
पहला मोल करना भाई साहब। मोल के लिए आपको क्या पता, वेट अपान मोलर मास। तो चलिए यहाँ पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर मोल ऑफ H2 कितने ग्राम था भाई साहब, 1 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो क्या होगा 2, 1/2 कितना आ गया भाई साहब 1/2 मतलब 0.5 मोल, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना, देन डिवाइड मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा 1। अच्छा कुछ लोग टोपा टाइप के इंसान होते हैं ना, वो कहेंगे सर यहाँ तो 2 लिखा है। भाई साहब ये 2 नहीं है, ये 2 एटम का नंबर है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके फ्रंट में लिखा जाता है, तो इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है 1। तो हमने क्या बोला दूसरे स्टेप में आपको क्या करना था, अब हमें तो निकालना था इसकी कितनी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 0.5/1। तो वैल्यू कितनी है 0.5 मोल, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई, समझिएगा इतना आया। अब ये किसके लिए था भाई साहब, ये हाइड्रोजन के लिए था। दूसरा किसके लिए होना चाहिए, जितने हमारे हैं रिएक्टेंट सबके लिए निकालेंगे तभी हम पता कर पाएंगे, अदरवाइज हम पता नहीं कर पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट, पहले क्या निकालना मोल। तो क्लोरीन का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वेट, तो पहले मोल निकालेंगे मोल ऑफ Cl2। तो क्या करेंगे वेट कितना था 1 ग्राम था। मोलर मास कितना इसका 35.5 मतलब 71 आ गया भाई साहब। ये देखिएगा अगर हम 1 को 75.1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो पहले इसको 100 बनाना होगा। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 0, फिर से एक 0 बढ़ाना होगा, तो ये हो गया 100, ठीक है। अब भाई साहब 100 में एक बार ये जाएगा, देखिए और भी कुछ आएगा लेकिन हम बहुत छोटा सा लिख देते हैं। सोचो ये वैल्यू बड़ी है या ये, तो अभी नहीं हम कह सकते क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप तो अधूरा है। ये तो हमारा सेम आ गया क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्री 1 थी, और ये भी सेम ही आएगा क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है 1 है। अब दूसरे स्टेप में स्टोइकोमेट्री से क्या करेंगे 0.0 डिवाइड बाई 1, 0.01। चलो भाई साहब देखिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। 0.5 ये आया हाइड्रोजन, और ये कितना है 0.01 आ गया। सोचो कि कौन सा कम है, ये कम है या ये। तो अगर भाई साहब इसकी बात करें ये 0.5 लगभग आधा है, लेकिन ये 0.01 है, ये बहुत कम है, मिनिमम है, और ये क्या है मैक्सिमम है। तो सोचो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो कौन पहले ख़त्म होगा, जिसकी मात्रा क्या होगी कम होगी। तो जिसकी मात्रा कम होगी तो कौन है, क्लोरीन है, उसकी मात्रा क्या है कम है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। आगे आपका आंसर आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। सबसे पहले वो क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट दिए गए सबके मोल निकाल लेने हैं, और उसके बाद उनकी स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देना। फिर चेक करना जो वैल्यू आई, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा। जो पहले ख़त्म होगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलिए अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया, लिमिटिंग रिएजेंट तो आ गया। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना बनेगा, देखिए भाई सब कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के खट से बता देंगे, ठीक है। ये हो गया 36.5 और इसका 2 बार कर देंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 73 के आसपास, ठीक है। हाँ 73 आ जाएगा, लेकिन ये आंसर सरासर गलत है। उन्होंने पूछा कि इस रिएक्शन में कितना HCl बनेगा, ना कि ये पूछा है कि जो पहले से रिएक्शन इसमें उन्होंने 1 ग्राम वाले में पूछा है। सबकी वैल्यू दी गई है, सबके वेटेज दिए गए हैं, उसमें पूछा है कि कितने आपके प्रोडक्ट के ग्राम बनेंगे। चलिए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं, या फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके लिए तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। इन्होंने कहा कि इसके कितने ग्राम बनेंगे भाई साहब। तो देखिए भाई साहब, इसका जब 0.5 मोल लिया, किसका H2 का 0.01 मोल लिया, किसका क्लोरीन का, ठीक है। तो कितना ये बनेगा, इसका कितना मोल है आप देखिएगा 2 मोल है, तो ये कितना बना 2 मोल। ये जो पहले से था देखिए भाई साहब, इसका देखिए 2 मोल बना है, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा निकाल लीजिएगा। तो अब हम निकालने के बाद क्या करेंगे भाई साहब, देखिएगा
कि हम इससे निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं, ये तो सफिशिएंट है, ये तो अपना कम है, ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं, जितना ये होगा उतना ये बनेगा। तो हम कहते हैं जब हमारा, देखिएगा इधर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना मोल था? 1 मोल था। देखिएगा ध्यान से, 1 मोल से सॉरी हाँ 1 मोल से कितना बना था? 2 मोल। तो 0.1 मोल से कितना बनेगा? x मोल। समझिएगा। देखिए भाई, जब ये 1 मोल से 2 मोल बना, ये 1 मोल हमने Cl2 लिया था, 2 मोल बना, ठीक है। तो अब 0.01 मोल लिया Cl2 का, तो ये कितना बनेगा? x मोल। अब सीधा सीधा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0.01 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ गया। लेकिन ये तो आपका आया इसलिए, लेकिन अब आपको क्या करना है? वेट के टर्म में ले जाना है। जब आप इसे वेट के टर्म में ले जाएंगे तो आपको क्या पता है? मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपान मोलर मास। तो मोलर मास तो आपको पता है इसका कितना हो गया? हाइड्रोजन का 1 हो गया और क्लोरीन का 35.5 हो गया, तो 36 पॉइंट कितना हो गया? 36.5। तो भाई साहब देखिए, अब हमें मोल पता है, ये मोल की वैल्यू है। वेट पता है? नहीं, यही तो पूछा गया कितना प्रोडक्ट बनेगा। मॉलिक्यूलर मास पता है, आप इस फार्मूले में रख दीजिए खटाखट, क्या आ जाएगा आपका? मोल 0.02 इक्वल टू वेट पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट 36.5। अब आप इसका खट से कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कि कितने ग्राम वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो देख रहे हैं आपको क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा क्या करना, जिसका पूछ रहा कितना बनेगा उसके मोल में चले जाइए, मोल से फिर वेट में चले आइए। अब डायरेक्टली वेट में मत जाइएगा, अदरवाइज आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, और जैसे ही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो आप वहीं पे फैल जाएंगे, आपका आंसर गलत आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और एग्जाम्पल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप करिएगा, नहीं आता तो अगले वीडियो में उस पर हम लोग बात करेंगे।